बढ़ते आगे, जम्मू में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के सदर महराज मलिक पर हमले की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि महराज मलिक की हिमायत में सड़कों पर लोग उतरे हैं और आम आदमी पार्टी के कारकुनान हैं, जिन्होंने कहा है कि पीडीपी बीजेपी ने साजिश के तहत महराज पर हमला किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराज मलिक भी अपने वालिद के साथ इस एहतजाज में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान महराज मलिक के वालिद शमसुद्दीन मलिक ने बीजेपी और पीडीपी पर संगीन इल्जाम भी लगाए। अरे नहीं, जिन्होंने डराने की कोशिश की सोचा डर जाएगा। महराज डरने वाला नहीं है। अगर महराज डरने वाला होता तो अभी घर चला गया होता। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं किसी धर्म के, मैं हर उस इंसान का दर्द रखता हूँ। अभी किसी ने पूछा 11 लाख का 12 लाख का क्या मामला है, मैंने कहा मेरे इतिहास के बारे में पता कर लो कि महराज ने किन किन लोगों के साथ बुरा किया और किन किन लोगों के साथ अच्छा किया। जब महराज के बारे में 15 साल की जानकारी लोगे तो पता चलेगा महराज इंसानियत पसंद। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, कल आपने देखा जो हालात बने थे। असेंबली में कोई एमएलए अगर जीत के जाता है तो वो गरीब इंसान, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग का वोट होता है। वो वोट होता है और वोट की आवाज उठानी होती है असेंबली में। जबकि 3 दिन से बंकर मची रही, महराज मलिक चुप रहा। महराज मलिक ये बोलता था कि अगर आपने नारे लगाने हैं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, लोगों में जाइए, वहां पे नारे लगाइए, लेकिन असेंबली में आवाज उठाइए, गरीब की आवाज उठाइए, शराब माफिया के खिलाफ बोलिए, स्कूल माफिया के खिलाफ बोलिए और भी कई डेली वेजर के हक में बोलिए। डेली वेजर को पक्का करने की बात कीजिए और लोगों के कितने मुद्दे हैं उस पे बात कीजिए, लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं। अब नहीं, जितना नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर उसका वारिस है। पूरे युवा उसके भाई हैं, पूरे बुजुर्ग उसके पिता हैं। ये हम ऐसे दबाने नहीं देंगे उसको। मतलब वो युवा को दबा रहे हैं पीडीपी वाले। पार करो बात, वार करो बात, हमें क्या उनसे, उनको भेजो पार, वो बात करेंगे। हमने कोई बात नहीं करनी है दुश्मन के साथ। देश जो जम्मू कश्मीर इन्होंने खराब किया, मुफ्ती सईद की वजह से ये मतलब हमारा जम्मू कश्मीर खराब। तो महराज मलिक जो हैं अपने पर हमले के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं और इसमें आम आदमी पार्टी के कारकुनान भी शामिल हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियार हमारे साथ हैं। ख्वाहिश, महराज मलिक ने एक मुजाहिरा किया है जिसमें उनके साथ पार्टी कारकुनान भी शामिल हुए और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी और पीडीपी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि असेंबली की कार्रवाई में इन्हीं के एमएलए ने जो है कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया और मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हुआ और इसमें आम आदमी पार्टी के कई सारे विंग जो है वो शामिल हुए। इसमें जो है जम्मू कश्मीर जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी ही कुछ समय पहले ये तोहफा दिया गया था आम आदमी पार्टी के हाईकमान के द्वारा कि महराज मलिक को यहाँ पर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो भी बाद में आए। महराज मलिक के पिता भी यहाँ पर आए। हालांकि महराज मलिक के पिता का आना यहाँ पर बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी के द्वारा ये कई बार इल्जाम लगाया गया कि ये महराज मलिक वही है जिन्होंने कई सारी गड़बड़ियां की है और खुद इनके पिता ने इनको जो है परिवार से बेदखल किया है। लेकिन पिता ने यहाँ पर आकर के इस चीज में विराम लगा दिया कि किसी भी तरह का बेदखल नहीं किया। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप अपने बेटे को, महराज को जो है वो बेदखल किया, उन्होंने कहा मैंने उसको लोगों के लिए अपने घर से बाहर भेजा, यानी मैंने अपने घर से अगर निकाला भी है तो लोगों के लिए निकाला है। ये इस तरह के उनके बयान है। साथ ही साथ जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए जो महराज मलिक ने बयान दिए थे, कहीं ना कहीं उसी को भी दोहराते हुए उनके पिता ने भी कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। अगर कोई हमें ये कहता है कि आप देश के दुश्मनों से बात करते हैं, तो हम नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं वो बाहर जाके बात करें, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। महराज यहाँ पर लोगों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, गरीबी की बात करता है, जो यहाँ करप्शन हो रहा है उसकी बात करता है। कहीं ना कहीं कल इस तरह सदन का बजट सत्र खत्म हुआ और आखिरी दिन पहले पीडीपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ उनकी जो है वो धक्का मुक्की होगी, कहीं काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुआ। उसके बाद बीजेपी के एमएलए के साथ महराज मलिक का क्लैश हो गया।
जिसमें कि टेबल तक टूट गए, बहुत हंगामा जो है बनवा। उसके बाद लगातार महराज मलिक के सपोर्ट में, चाहे कश्मीर हो या जम्मू हो, वहां पर लोग उतर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और इस समय जो है वो पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं। इवन की महराज मलिक का डीएनए टेस्ट कराने की जो बात पीडीपी द्वारा कही गई थी, तो आज उसके पिता ने कह दिया कि मेरे बेटे का क्या, आप बीजेपी पीडीपी वालों का जो है वो डीएनए कराए, और ऐसा ही कुछ जो है आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते हुए नजर आए कि इन लोगों का डीएनए कराया जाए, देखा जाए कि ये कितने देशभक्त हैं। इस तरह से सबने सियासत पक्षों से अटेंशन जो है वो महराज मलिक आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने जो है वो बनाई। हालांकि सदन शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी ने जिक्र भी नहीं था, कहीं नाम भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी को टारगेट करके महराज मलिक ने एक जी ख्वाहिश। और कल अगर हम कार्रवाई की बात करें असेंबली की, तो उस कार्रवाई में ये बात भी सामने आई थी कि महराज मलिक ने हिंदू विरोधी भी टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद जो हंगामा था वो असेंबली में काफी बढ़ गया, और उसके बाद ही ये मामला जो है इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो क्या लगता है आपको कि क्या कहीं ना कहीं उस हंगामे को अब एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं महराज मलिक? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी ने यही इल्जाम लगाया है कि वो ये कहते हैं, महराज मलिक ने ये कहा कि नवरात्रों में शराब की दुकान खुलती है, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि रमजान के पाक महीने में भी शराब की दुकान खुलती है, कश्मीर में भी शराब की दुकानें खोली जा रही है, तीन पंजाल और शराब खेती में भी शराब की दुकानें खोली जा रही है, जहाँ मुस्लिम बहुल जो आबादी है, तो वो क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? बड़ी बात है, बीजेपी ने ये तक कह दिया कि बहुत आसान हो गया हुआ है, पीएम मोदी को गाली निकालिए, बीजेपी को गाली निकालिए और आप स्टार बच जाएंगे। इस रणनीति को जो है वो महराज मलिक ने अपनाया है, और यही सब करके जो है वो पॉपुलैरिटी चेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं महराज मलिक, क्या ये माना जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अकेले हैं, कोई और है नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इतना कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने केंद्र की सपोर्ट से जो जम्मू कश्मीर टेरिटरी गवर्नमेंट भी चलानी है, तो जो कुछ बयान जिस तरह के महराज मलिक दे रहे हैं, क्योंकि वो अकेले एक आपके विधायक हैं, तो वो कर भी लेंगे, उनको स्पीकर उनको कोई कार्रवाई भी करेंगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि स्पीकर ने भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि जो छोटा सेशन श्रीनगर में लगा था उमर सरकार के बनने पर, उस समय बीजेपी के सदस्यों को उठा के मार्शल आउट किया गया था, लेकिन यहाँ पर इतना हंगामा बरस गया, महराज मलिक की हदें पार कर दी, लेकिन एक बार उन्हें मार्शल आउट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एनसी की बैकिंग थी, एनसी उन्होंने खुला छूट दे रखी थी, और खुद मुख्यमंत्री ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा था महराज मलिक से कि ये मेरा छोटा भाई, तो उसका ही बेनिफिट मिला कि महराज मलिक जो है लगातार अपने बोल उन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत सारे विवादित बयान दिए। खासतौर पर ये उनका मसला बना जब उन्होंने महरूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर टिप्पणी करना शुरू की, जिसके बाद चाहे मोहित पान हो या इरशाद हो, जो कि सदन में एज ए विजिटर सभा को सुनने के लिए आते थे, उनका भिड़ंत 2 दिन लगातार महराज मलिक के साथ बात बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओवरऑल ये चीजें कहीं ना कहीं महराज मलिक ने भी कई चीजों को लेकर हदें पार की हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। इसके बाद ये सारा हंगामा बढ़ता है, और एक दफा इंपॉर्टेंट डिस्कशन को डाइवर्ट करने के लिए महराज मलिक ने कई दफा सदन की कार्रवाई खलल डाला है, जिस कारण बड़े सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। जी लेकिन अगर हम बात करें ख्वाहिश आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से अकेले एमएलए हैं वो जम्मू कश्मीर में, ऐसे में पार्टी को इस हंगामे का क्या कुछ फायदा मिलता दिख रहा है आगामी चुनावों को लेकर? देखिए, फायदा बिल्कुल मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि असेंबली चुनाव का बिल्कुल डेड हो गई, सिर्फ एक ही उनके विधायक जीत आए, वो भी क्यों महराज मलिक ईडीसी थे और उन्होंने काफी अग्रेसिव रहते थे, कई सारी चीजें जो है वो ऐसी करते थे जो लोगों के बीच में वो चर्चा के विषय बने रहते थे, तो वो जीत गए। तो वहां से आम आदमी पार्टी को तभी इतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, तो इतनी बातचीत नहीं हो रही थी। वहीं जो नेशनल जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, यानी कि जो कंट्रोल करती है, उनका भी ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ इस तरह नहीं था। लेकिन जब सदन में महराज मलिक ने लगातार हाइप पाना शुरू किया और लगातार बीजेपी को टारगेट करना शुरू किया और हिंदुत्व पर जो लगातार टारगेट किया, तो उसके बाद उनको तोहफा ये मिला कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार है उसने महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है वो यहाँ पर चर्चा होना शुरू हुई, बातचीत होना शुरू हुई, और जो सोए हुए कार्यकर्ता थे वो बाहर निकलना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं जो खुद को आम आदमी पार्टी का वर्कर कहने के डर रहे थे, अब वो बाहर आके जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो पहले कहीं ना कहीं नदारत थे। तो बिल्कुल फायदा मिला है, बिल्कुल महराज मलिक ने पूरे जो सदन में जो हंगामा बनवा इसका बेनिफिट लेने की कोशिश की, तो बेनिफिट मिला भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका साथ दिया है एनसी ने, ये नहीं लगता क्या? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि वो सदन में इतना कुछ बोल देते थे और बिल्कुल भी उनको एक बार मार्शल आउट नहीं किया, उनको कोई कार्रवाई जो है स्पीकर द्वारा नहीं की गई, और बहुत दफा जो है एमपी कांग्रेस के विधायकों ने महराज मलिक की सपोर्ट की है। तो महराज मलिक तभी जो है
वो बीजेपी के 28 एमएलए पर भारी पड़ जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि रूलिंग सत्ताधारी पार्टी जो है उसकी सपोर्ट पूरी महराज मलिक को है। जबकि जब असेंबली शुरू हुई थी तो महराज मलिक को अपोजिशन पार्टी की तरफ जो है बिठाया गया था, लेकिन जब उसने शोरगुल किया तो महराज मलिक की सीट तक बदल दी गई थी, उनको फिर रूलिंग पार्टी की तरफ जो है वो मेंबर की तरफ बिठाया गया था। ओवरऑल पूरी सपोर्ट, पूरी बैकिंग थी, जिस कारण महराज मलिक को बहुत ज्यादा हाइप मिली, बहुत ज्यादा फायदा मिला, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी भी उसका फायदा लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि भविष्य में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन ओवरऑल अभी के समय में तो आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे जो घटनाक्रम के बाद है काफी हाइप और फायदा लेते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल हाईलाइटेड है, लेकिन आने वाले आगामी चुनावों में पार्टी को इस बात का फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।